स्वागत नहीं करोगे हमारा। स्वागत तो आपका बनता है सीए इंटरमीडिएट में। सो वेलकम 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 एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन, अगर आपने अभी जस्ट क्लियर किया है तो। एंड वेलकम टू सीए इंटर। काफी लोग कहते हैं सर सीए इंटर है ना, फाउंडेशन से थोड़ा टफ है, बहुत बड़ा है। कोई टेंशन लेने का नहीं, भाई है ना, सब करा के जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। माय नेम इज सी आकाश कंदोई। मैं पढ़ाता हूँ सीए इंटर लेवल पे एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड सीए फाइनल लेवल पे इसी अकाउंट्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैं ये दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और अच्छा ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ रिगार्डिंग माय न्यू बैच ऑफ एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो अगर आपने अब तक एडवांस्ड अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू नहीं की है और शुरू करने का सोच रहे हो, और अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 जैन 26 ये ऑनवर्ड्स वगैरह है, तो जरूर ये वीडियो देखना। वीडियो देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा है तो एक बार सुन लेना मुझे। ठीक है। तो पूरा लास्ट तक छोटा सा वीडियो रखूंगा, लास्ट तक सुन के जाना, एक एक डिटेल आपको दूंगा मैं। उसके अलावा अगर उसके बाद भी कुछ क्वेरी रह गई, कमेंट सेक्शन आप ही का है, जरूर भर देना। ठीक है। सबसे पहले जब मैं सीए इंटर की बात करूंगा, पेपर नंबर 1 आपका होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। और अपने को पता है अपन 11th स्टैंडर्ड से एडवांस्ड अकाउंटिंग या अकाउंट्स या बुक कीपिंग वगैरह पढ़ते हुए आ रहे हैं। द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट तभी भी था, द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अभी भी है सीए इंटर में। और मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमको इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाऊंगा। बस जैसा मैं बोलूँ तुमने वैसा किया ना, और अगर मेरी प्रोसेस को तुमने ट्रस्ट किया, तुम्हारे एडवांस्ड अकाउंट्स में मैक्सिमम मार्क्स किधर नहीं गए। ठीक है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। यू कैन स्कोर 80+, यू कैन स्कोर 90+, यू कैन स्कोर 95+। और अगर सेंचुरी मार दी तब तो भाई मजा ही आ जाएगा सर। एनीवेज, मैं ना आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। और मैं बता रहा हूं ना, अगर आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग से मैंने प्यार नहीं करवाया ना, तो जो नाम पसंद है मेरा बदल के आप रख देना। ठीक है। सो इस वीडियो में डिटेल्स दूंगा। देखो सब कुछ लिख कर आया हूं कि आपके एक एक जो क्वेरी होती है सबको मैं यहाँ एड्रेस करूंगा। ठीक है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। हम फटाफट सब डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपसे स्कोर करना मेरी जिम्मेदारी, आप टेंशन मत लेना उस चीज का। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं डिटेल्स आगे बढ़ू उसके पहले बता दूं, एक प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है टिल 9th ऑफ मार्च। तो उसके बाद प्राइसिंग बढ़ जाएगी, तो अगर कंसिडर कर रहे हो तो उसके पहले ले लोगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट कब हो रही है बैच सर? 11th ऑफ मार्च से शुरू होगी। ड्यूरेशन और टाइमिंग्स ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ड्यूरेशन 250 आवर्स। कोई बोलेगा सर 250 आवर बहुत ज्यादा है या कम है? जितना चाहिए उतना है, ना ज्यादा ना कम। उसके ऊपर मैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे 10 घंटा 20 घंटा और पढ़ाने का जरूरत है, मैं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा भी पॉसिबल है 250 बोला 240 में हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द बैच। और अपन वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतने में कंप्लीट करना ही है, बस ये अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया देकर रखा है मैंने। ठीक है। टाइमिंग्स अपनी डेली रहने वाले 2:30 PM से लेकर 6 PM तक। सर लाइव बैच रहेगा? यस लाइव बैच रहेगा। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एप्लीकेबिलिटी में आपको बता चुका। उसके अलावा आप बोलोगे सर हम आपकी बोली हुई बातें भरोसा कैसे करें, हमको तो देखना आप पढ़ाते कैसे हो। तो मैं तो यही मानता हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो डेमो वीडियोस अगर आपको देखनी है तो जो मेरी प्रीवियस एडवांस अकाउंट्स के बैच है उसके डेमो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर जाओगे ना मेरे यूट्यूब चैनल पे सीए आकाश कंदोई, वहां आपको 2 प्लेलिस्ट दिखेगी। आपको दिख रहा है यहाँ सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग रेगुलर बैच डेमो, इस पे क्लिक करो, 3 वीडियो आपको मिलेंगे। बिंदास जाके कोई भी वीडियो खोलो, आपको जो वीडियो पसंद आ जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। उसमें आप पहले देखो मैं पढ़ाता कैसा हूं। मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या खराब पढ़ाता हूं। मुझे लगता है काफी कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आपको मेरी भी बोली हुई बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप मेरे से कितना कंफर्टेबल फील करो क्लास के अंदर। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट जोन। आपको मेरा बोला हुआ समझ आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, बस भाई फिर आपको मेरे साथ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को नहीं जम रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लेना डेमो जरूर से। ठीक है। तो डेमो वीडियोस मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा मैं रिवीजन वीडियोस भी डालता हूं एडवांस्ड अकाउंटिंग को लेकर, बिकॉज रिवीजन इज द की। तो रिवीजन की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, इस पर बहुत सारे और रिवीजन आएंगे, बट आप देख सकते हो मैं फिर पढ़ाने के बाद किस तरीके से किसी टॉपिक को रिवाइज करवाता हूं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा सर अभी हमको अगर बैच लेना है तो किस किस मोड में बैच अवेलेबल है? 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप पूना में रहते हो या पूना में आने वाले हो पढ़ाई करने के लिए, तो प्रेस्टीज पॉइंट इज द हब ऑफ सीए इंटर स्टूडेंट्स। वहां हम फेस टू फेस आने वाले हैं। मैं अकेला नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ पूरी बीबी वर्चुअल्स की टीम आ रही है। ठीक है। तो वहां आप एनरोल कर सकते हो। टाइमिंग आपको बता चुका, आफ्टरनून का रहेगा। अच्छा, उसके अलावा आप चाहो तो लाइव ऑनलाइन भी ले सकते हो। आप बोलोगे सर हम तो पुणे में रहते ही नहीं, हम तो बाहर किधर रहते, लाइव ऑनलाइन देखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके अलावा आप बोलोगे नहीं सर हमको टाइमिंग जमता नहीं है, मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी स्पीड पर पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई साहब रिकॉर्डेड मोड भी अवेलेबल है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको जो पसंद है आप वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर व्यूज और वैलिडिटी कितना रहेगा? तो व्यूज आपको मिलेंगे 1.7, मतलब एक वीडियो को अगर सपोज कोई वीडियो 100 मिनट्स का है तो आप उसको 170 मिनट्स तक प्ले कर सकते हो, वैसा उसको बोलते हैं 1.7 व्यूज। बट डोंट वरी, इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू कवर एवरीथिंग।
एंड वैलिडिटी है 1 ईयर, मतलब 1 साल तक आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे भी आपका अटेम्प्ट 1 साल से पहले ही आ जाता है, बट फिर भी मैंने 1 साल दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा सर बुक्स क्या दोगे? अब देखो मैं ना बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ाई में मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि आप कितना भी फैंसी चीज़ें कर लो, मैं आपको है ना रंग बिरंगी बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ बुक्स के अंदर, लेकिन द पॉइंट इज द ओल्ड स्कूल मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो हम लिख कर पढ़ते हैं ना, वो अलग ही उतरता है सीने के अंदर, वो अलग ही समझ में आता है और वो अलग ही रिवाइज होता है आगे जाकर, ठीक है। सो हम क्या करने वाले, जब मैं आपको बुक्स दूंगा तो मैं आपको बुक्स दूंगा 2 क्वेश्चन बैंक, सब कुछ कवर, मतलब A to Z, ये आपकी बाइबल है, इसके अलावा आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बैंक में सब आईसीआई के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे उसमें, एमटीपी आरटीपी टिल डेट, जितने भी आईसीआई ने आपके एडवांस अकाउंट्स में क्वेश्चन रिलीज किए वो सब। उसके अलावा एमसीक्यू बुक भी दूंगा, उस एमसीक्यू बुक में इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी रहेंगे, केस स्टडी वाले एमसीक्यूज भी रहेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं ना, तो वो बुक भी आपके पास मिलने वाली है। सर वो कंसेप्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, हम लिखेंगे क्लास के अंदर, हम वो बनाएंगे, हम पूरा अकाउंट्स को जीने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैं बताऊं, आप मानो ना मानो, आप अगर थोड़ा सा भी पीछे जाके रिवाइंड करके सोचोगे ना, तो जिस सब्जेक्ट में आपने खुद के नोट्स बनाए थे ना, वो बहुत शानदार आपका प्रिपेयर होता है। और आपको मैं दिखाऊं हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, आपको मैं चाहूँ तो दिखा भी देता हूं एक बार। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा जो जैसे एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस, तो ये उसका चैप्टर है। तो अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले ओवरव्यू अपन लिख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले अपन, उसके बाद हर एक चीज़ को अपन जहाँ भी थियरी लिखने का जरूरत है वो लिखेंगे, फिर समझने के लिए अपन उसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। ऐसे पूरे नोट्स बाकायदा बनेंगे इसके अंदर, जहाँ भी एंट्रीज वगैरह देनी है वो अपन सब सीखेंगे प्रॉपरली, ऐसे नोट्स बनेंगे आपके। आपकी राइटिंग मेरे से भी शानदार है तो और शानदार बनेंगे, लेकिन राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता, खुद की राइटिंग कैसे भी हो समझ तो आई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। उसके बाद अपन जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए हुए, देखो सब थियरी वगैरह पूरा क्लास में आपके ऐसे प्रॉपर नोट्स बनेंगे, रंग बिरंगे पेन पेपर लेके बैठना, मजा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमने काफी सारे नीचे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 वगैरह है, वो पूरा सॉल्विंग होता है क्लास के अंदर, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किताब दे दूं और टिकी करवा दूं कि ये लो टिकी, एग्जाम में टिकी थोड़ी ना करनी है, खुद लिखना है, तो वो हम सारे नोट्स खुद प्रिपेयर करेंगे। तो कंसेप्ट नोट्स का टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो हम हैंड रिटन बनाने वाले क्लास के अंदर। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई बैच। आपको शायद अभी ये रियलाइज नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे प्रीवियस बैच के बच्चों से भी पूछोगे ना, वो अभी रिवाइज करने बैठ रहे, उनकी तो बैच कंप्लीट हो गई, अभी एग्जाम आने वाली, वो रिवाइज करने बैठ रहे। मैक्सिमम बच्चों का यही मैसेज आता है कि सर अच्छा हुआ हाथ से नोट्स बनाए, क्या रिवाइज हो रहा है, क्या रिकॉल हो रहा है सर, मजा आ गया सर, ठीक है। तो आपको इस पर भरोसा रखना पड़ेगा, मेरे ऊपर बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। सच्ची बोलो, अगर आपको मैंने अकाउंट से प्यार नहीं करवाया ना, नाम बदल देना मेरा, ठीक है। यस सर बदल देंगे, आपका नाम सोच के रखते हैं सर। अच्छा, ये बुक्स की बातें होगी, तो बुक्स आपको जो भी रेलिवेंट सारी बुक्स मिलेगी, और क्लास में अपन बनाने वाले हैं वो अलग से, ठीक है। उसके अलावा सर आप पूरा पढ़ाते हो कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाते हो? भाई अपन पूरा पढ़ेंगे, सीए का एग्जाम है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इसमें सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली का मतलब क्या? रट्टा नहीं लगाएंगे, अपन समझेंगे एक एक चीज क्यों आई, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से क्यों होती है, हम सब कुछ समझेंगे कंसेप्चुअली। देखो आप है ना, अगर आपने सीनियर से पूछोगे तो आपके अकाउंट्स में अभी मैक्सिमम पोर्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। फाउंडेशन में ये नाम सुना रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे फाउंडेशन वगैरह में क्या था, प्रैक्टिकल बहुत होता था, यहाँ प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी है और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी थ्योरेटिकल। आप सीनियर से पूछोगे बोलेगा काफी थियरी है, कोई थियरी वेरी नहीं है ना। मैं ना फाइनल लेवल पे भी पढ़ाता हूँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बड़ा भाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। तो जब मैं उसका बड़ा भाई इतने शानदार तरीके से कराता हूँ, तो सोचो मैं एएस को किस तरीके से करवाऊंगा। मैं प्यार करवा दूंगा ऐसे ऐसा तुमको, और उसको मेरे से पढ़ने का कभी भी आप थ्योरेटिकल नहीं बोलोगे, एकदम प्रैक्टिकल बना के मजेदार तरीके से अपन उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपन सब कुछ पढ़ेंगे कंसेप्चुअली, और क्योंकि ये जो आपका इंटर का पोर्शन है, इट इज अ बेस लेवल ऑफ योर फाइनल का पोर्शन, जो आप फाइनल में पढ़ने वाले उसका बेस लेवल है। तो मैं फाइनल तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटर भी उससे डबल दुगना अच्छा पढ़ाऊंगा। तुम समझो, जब एडवांस आप अच्छा पढ़ाते हो तो बेस तो उसका भी 2 गुना अच्छा ही पढ़ाओगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा सर क्लास में पढ़ तो लेंगे, व्हाट अबाउट रिविजन? अच्छा एक और चीज, क्लास में कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में हाथ से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और जब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मान लो 1000+ क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सर एग्जाम के पहले हम इतने सारे रिवाइज कैसे करेंगे? तो जब मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको मार्किंग भी दूंगा कि ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो नहीं कि एग्जाम में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो कि ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो बेसिकली आपने पूरा एडवांस अकाउंट्स का पोर्शन कवर कर लिया। ऐसा मान लो किसी चैप्टर में ना, मान लो 20 क्वेश्चन है, तो हम क्लास में सारे 20 करोगे, ठीक है, लेकिन इसमें से मार्क करूंगा मान लो 5 to 6 क्वेश्चन, कि ये 5 to 6 क्वेश्चन विल रिप्रेजेंट द होल 20 क्वेश्चन। तो आपकी पूरी कवरेज उस तरीके से हो जाएगी।
समझ रहे हो? अच्छा, उसके अलावा जब मैं क्लास में आपको कराऊंगा ना, कम से कम 3 से 4 बार क्लास में रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज जब मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो अपन लिखेंगे, लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसको वहां रिवाइज कराऊंगा तुरंत ऑन द स्पॉट, एक रिवीजन, क्लास खत्म होने के एंड पे एक बार रिवाइज कराऊंगा, दूसरा रिवीजन, अगली क्लास शुरू होने के पहले पिछले दिन का पढ़ा हुआ तीसरा रिवीजन, और आपसे भी घर पे एक बार रिवाइज करवाऊंगा मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो आप ये मत टेंशन लो कि मैं इतना घंटा क्लास बैठने के बाद घर पे कैसे पढ़ूंगा खुद से, वो रिवाइज करवा लूंगा मैं आपसे, चौथा रिवीजन। ठीक है, तो क्लास के चलते चलते ही आप 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके रहोगे। उसके अलावा रिवीजन के लिए मैं आपको सेपरेट रिवीजन वीडियोस भी दूंगा, जैसे मैंने बताया ना, मेरे यूट्यूब पे भी अगर आप जाओगे तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी रिवीजन की। ठीक है, ये यूट्यूब पे डालने का मेन पर्पस है, आपको व्यूज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने चाहे उतने बार देखो, है ना, मजे से देखो, क्योंकि आप जब है ना 6-7 महीने बाद किताब खोलोगे ना वापस एग्जाम के पहले, तो आप भूल चुके रहोगे सब कुछ, तो दैट रिवीजन वीडियोस विल कम टू योर रेस्क्यू। बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद चलो सर, आपने पढ़ा भी दिया, आपने रिवाइज भी करवा दिया, टेस्ट कौन लेगा सर? सुनना, टेस्ट भी मैं ही लूंगा। अरे सब आप ही कराओगे सर, आपको बस मैंने जो बोला वो करना है। ठीक है, सब मैं करवा लूंगा, आपसे टेंशन मत लेना। तो टेस्ट भी लूंगा, कम से कम भी मिनिमम 10 टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा और आखिर में जाके एक फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा, और मैं आपको टेस्ट चेक करवा के भी दूंगा। चेक कौन करेगा सर? हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स की टीम है। ठीक है, वो आपको शानदार तरीके से चेक करेगी, पूरे रिमार्क्स वगैरह देगी, आप कहाँ सही कर सकते हो, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो आपको टेस्ट चेक भी होकर मिलेंगे। अब इसका प्रोसीजर वगैरह क्या रहेगा वो मैं क्लास में आपको समझा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाऊंगा भी मैं, रिवाइज भी मैं कराऊंगा, टेस्ट भी मैं लूंगा, बस आपको ये सब टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स। उसके अलावा सर ड्यूरेशन क्या रहेगा? 250 आवर्स रहेगा, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एडवांस अकाउंट, सब अच्छे से कवर कर लेंगे अपन। सर अगर हम फेस टू फेस में नहीं है तो हम डाउट कैसे पूछेंगे सर? फेस टू फेस वाला तो ऐसे ही पूछ लेंगे, हम कैसे पूछेंगे सर? तो सुनना, आप फेस टू फेस देखो, लाइव ऑनलाइन देखो, रिकॉर्डेड देखो, सबके लिए डाउट सपोर्ट क्या बताता हूँ। क्लास में अगर लाइव हो तो पूछ सकते हो, लाइव ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन पूछ सकते हो। सर हम तो रिकॉर्डेड देख रहे, फिर तो हम सारे जो बैच के बच्चे हैं उसका एक सेपरेट एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जिसमें हम सिर्फ जो बैच में एनरोल हुआ वही बच्चे होंगे, वहां पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारा बीबी वर्चुअल्स का एक स्पेशल ऐप है डाउट सपोर्ट के लिए, जहां आप डाउट पूछोगे और आपको 1 से 2 दिन में तुरंत रिप्लाई भी आ जाएगा, कभी कभी तो उससे भी पहले आ जाएगा। मैं थोड़ा बफर रख के ऐसा बोल रहा 24 to 48 आवर्स, बट उससे पहले ही आ जाता है। तो हमारे ऐप पे आप पूछ सकते हो। अब ऐप पे पूछने का फायदा क्या है? आपके पास ट्रैक रहेगा कि आपने कौन से डाउट पूछा, उसका आंसर सर ने क्या क्या दिया है। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या आपके डाउट सारे मिक्सअप हो सकते हैं कभी भी, तो इसलिए ऐप भी हमने रखी है, आप जहां चाहो वहां पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा मैं रेगुलर बेसिस पे जूम सेशंस भी लेता हूं आपके लिए। देखो कैसा होता है, मैं ये प्रोफेसर नहीं हूं कि आपको बस आया अकाउंट्स पढ़ा चला गया, मैं आपके पूरे इंटर की जर्नी में साथ निभाऊंगा। ठीक है, और वो मैं करूंगा थ्रू जूम सेशन। जब मैं जूम सेशन रखूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी बाकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको और कुछ भी डाउट्स है प्रिपरेशन को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ तकलीफ है आप मेरे से बात कर सकते हो। सो आप है ना, मेरे को एज अ फैकल्टी मत देखना, एज अ बिग ब्रदर या एज अ फ्रेंड देखना भाई, है ना। तो आपको जो पूरा साथ चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास, वो साथ में आपके लिए निभाऊंगा, टेंशन मत लेना। सर इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, अब तो मन कर रहा है पढ़ ही ले आपसे सर, तो एनरोल कहाँ से करें? तो हमारी जो वेबसाइट है www.bbvirtuals.com, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, एक छोटा सा प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है, छोटा नहीं काफी बड़ा प्री बुकिंग ऑफर है, प्राइस बाद में जेन्युइनली बढ़ जाएगी। ठीक है, 9 मार्च से। ओके, तो आप प्लीज फटाफट से एनरोल करके रख लेना। और अब एनरोल कैसे करना दिखाता हूं, रुको। ये देखो मैजिक, ये हमारी वेबसाइट है बीबी वर्चुअल्स की। ठीक है, अब एनरोल कैसे करें? अगर आपको फेस टू फेस में एनरोल करना है तो फेस टू फेस वाला टैब पे क्लिक करना। अगर आपको ऑनलाइन मोड में डालना है तो ऑनलाइन मोड में आप जाओगे, सीए इंटर में जाओगे, एडवांस्ड अकाउंटिंग में जाओगे। ठीक है, यहाँ देखो मेरी प्यारी प्यारी आपको बैच दिखेगी सितंबर 25 एंड जैन 26 के लिए। एक पुरानी बैच भी है मेरी, मई एंड सितंबर 25। अगर आपको पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड चाहिए सितंबर 25 वालों के लिए तो ये ले सकते हो, बट जैन 26 में अगर अटेंड है तो यही वाली लेना। और अगर सितंबर 25 में और लाइव साथ साथ में बैठना चाहते हो, लेटेस्ट बैच चाहिए, तो भी आप ये वाली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आप क्लिक करोगे, देन यू कैन एनरोल। उसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि आप पूरा ग्रुप भी ले सकते हो बीबी वर्चुअल से। देखो इतनी शानदार टीम है हमारी, गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको पढ़ के मजा नहीं आया ना, नाम बदलने बोला ही है तुमको मैंने कितने बार। ठीक है, शानदार टीम है। बीबी सर द लेजेंड, अर्जुन सर लॉ जो शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, आपको मजा आ जाएगा, मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ। उसके अलावा अमित महाजन सर जो जीएसटी पढ़ाएंगे, आप जाके उनका यूट्यूब देखना, आप अमित महाजन सर का जो फीडबैक देखना, उनका कमेंट सेक्शन में, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। अगर कुछ मेरे एंड से मिस आउट रह गया, कमेंट सेक्शन आप ही का है, यू कैन डेफिनेटली आस्क वॉट एवर क्वेरीज यू हैव इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। उसके अलावा I am very much excited to give you all the guidance, all the knowledge which I possess, and
एडवांस अकाउंट्स की जर्नी को मक्खन बना दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। भाई आया है सब करा के जाएगा, इसलिए मेरी एक टैगलाइन है, मैं कहता ना भाई आया है सब करा के जाएगा। भाई है ना, तो इसलिए बोलते हैं एक के भाई साहब, तो जब एक के भाई साहब तो टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। और कुछ भी क्वेरी रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बाय बाय। अच्छा एक और चीज, दोस्तों के साथ अगर साथ में बाय करने का सोच रहे हो तो शेयर करना उनको, साथ में खरीदना है, ऐसा ग्रुप में साथ में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। चलो बाय बाय।